अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक सरफेस से जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा टॉपिक है गाउस लॉ। तो चलिए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। इसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये चार्ज हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स, हमने करना और कुछ नहीं है, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, जो इस सरफेस से पास करेगा, हमने वो कैलकुलेट करना है। अब हम वो फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, हम इस पूरे स्फीयर की सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। हर एक पैच से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा होगा उसे कैलकुलेट करेंगे और तमाम पैचेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब उन्हें ऐड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो जो फ्लक्स होगा वो बेसिकली इस होल स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास हमने इसके n स्मॉल पैचेस में से डिवाइड किया है। डिवाइड स्फीयर इनटू n स्मॉल पैचेस। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो n है ये एक नंबर है, एक बहुत लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम जो यहाँ पे पैचेस कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक पैच ही हमारे पास है, हमने एक जनरल ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने वो जो पैचेस में जिसमें से डिवाइड किया है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये सरफेस एरिया को मैंने यहाँ पे लिखा है और हर एक सरफेस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर एरिया भी होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डेल्टा A1 ये वेक्टर एरिया है, डेल्टा A2 ये इस सरफेस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरिया, डेल्टा A3 और ये हो जाएगा डेल्टा AN। तो स्टूडेंट्स, हम एक और बात यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं वो ये है कि हर एक पैच पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है हम उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अज्यूम करता हूँ कि इस पैच पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो E1 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वो E2 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वो E3 है लेट्स से, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि EN है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये भी एक वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर का साइन लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहला काम जो करना है वो ये करना है कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करता हूँ थ्रू ईच ऑफ दीज पैचेस। तो स्टूडेंट्स, φ1 क्या हो जाएगा, हमारे पास φ1 की वैल्यू हो जाएगी E1 डेल्टा A1। स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो है कि जब हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये बात समझने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, लेट्स से मैं ये एक आर्क बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग, मैं इस आर्क को थोड़ा सा काट देता हूँ, यहाँ से दरमियान से काट दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर यहाँ पे गौर करें और पहले वाली जो आर्क थी उस पर भी ज़रा गौर करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक कर्व है ये छोटी सी कम हो गई, थोड़ी सी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन के करीब जा रही है। अब देखिएगा, मैं इसको मज़ीद काट देता हूँ तो ये मज़ीद एक स्ट्रेट लाइन के करीब करीब है। मैं मज़ीद जब इसको छोटा कर देता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे यही काम बेसिकली किया है
देखें, जब हमने इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया तो जितने ज़्यादा वो स्मॉल पैचेस होंगे उतने ही वो फ्लैट सरफेस के ज़्यादा करीब तरीन होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि जब ये बड़ा था तो ये कर्व हमें नज़र आ रहा था, जैसे जैसे हम इसे छोटा करते गए वो एक स्ट्रेट लाइन के ऑलमोस्ट करीब करीब चला गया। यही केस है जब हम एक स्फेयर को या स्फेरिकल सरफेस को डील कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो एक स्मॉल पैच है वो ऑलमोस्ट होगा फ्लैट। और स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे लेट्स से वो ये है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो भी इसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी, इस पैच के ऊपर, ये हम पहले से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो ज़ीरो का एंगल बन रहा होगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ज़ीरो ही पुट करना है। जब यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा E1 डेल्टा A1। तो ये φ1 की वैल्यू हो गई। φ2 मैं इसी तरह लिख सकता हूँ E2 डेल्टा A2। सिमिलरली मैं लिख दूंगा φ3 की वैल्यू E3 डेल्टा A3। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ φn En डेल्टा an। स्टूडेंट्स, अब ये तो होगी इंडिविजुअल पैचेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये φ2 जो A2 से पास कर रहा है, φ1 जो डेल्टा A1 से पास कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस होल स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उसे फाइंड करना चाहूँ तो मैं इन तमाम को ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई, वो इक्वल हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस एंड सो ऑन φn। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन En डेल्टा An। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे जो एक और चीज़ जिसके ऊपर गौर करना है स्टूडेंट्स, वो ये है कि देखें, हमने एक स्फेयर कंसीडर किया है और उस स्फेयर के सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, उस स्फेयर की जो सरफेस होगी उस सरफेस के तमाम पॉइंट्स इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे। मतलब वो तमाम पॉइंट्स एक जितना डिस्टेंस रखते होंगे इस सेंटर से। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका सिंपल मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे, उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू En। मतलब जहाँ पे भी हम E की वैल्यू देखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू वो सेम होगी। मैं से एक जनरल E कह देता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैं अगर यहाँ पे E सब्स्टिट्यूट करूँ हर जगह पे तो तमाम जगह पे E आ जाएगा। मैं वहाँ से E को कॉमन ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लक्स की जो फॉर्म कुछ बन जाएगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा An। स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। ये तमाम पैचेस के एरियाज़ का सम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस स्फेरिकल सरफेस का एरिया है। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है आप लोग बखूबी जानते हैं। हम यहाँ पे उसे लिख देंगे अभी। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा था, हमने पीछे चैप्टर में इसी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू थी। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट चार्ज ही लिया है तो उसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू यही होगी।
ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स सरफेस ऑफ स्फीयर का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फ्लक्स की वैल्यू थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो एक और बात और करनी है जिसके ऊपर, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कितनी चीज़ों के ऊपर करता है। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से अगर गौर करें तो यहीं से हमें दो बातें तो पता चल गई हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पहली चीज़ जिसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है वो है चार्ज। स्टूडेंट्स और आप लोगों ने अगर मेरा पहला लेक्चर देखा है तो आप लोग यकीनन परमिटिविटी से वाकिफ़ होंगे। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और आप लोग जानते हैं कि परमिटिविटी प्रॉपर्टी है मीडियम की। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता उस चीज़ को समझने के लिए मैं दोबारा से इस फिगर के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग कंसीडर करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये यहाँ से पास कर रही हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप एक छोटा सा काम करें। यहाँ पे एक इर्रेगुलर शेप कोई आप कंसीडर करें कि इस तरह से कोई शेप है जिसने से अपने अंदर लिया हुआ है इस स्फीयर को। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर गौर करें तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर से पास कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इर्रेगुलर शेप से पास कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर। फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ स्टूडेंट्स, गॉस लॉ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it. स्टूडेंट्स अब इसका क्या मतलब है? इस चीज़ को समझने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, एक शेप कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं ये Q1 है, ये Q2 है और यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q3। लेट्स से ये Q4 है और ये Qn है। मतलब बहुत सारे चार्जेस इसके अंदर बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि अभी देखा कि ये चार्ज ये तमाम चार्जेस इंडिविजुअली अपना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेंगे जो कि इस सरफेस से पास कर रहा होगा। हमने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स Q1 से के लिए जो होगा वो हो जाएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई 2 हो जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट और फाई 3 क्या हो जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे एक जनरल लिख देता हूँ, फाई n इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको मैंने तमाम को सम कर देना है। फ्लक्स इसका हो जाएगा Q1 ओवर
एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये मैंने कॉमन ले लिया। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। स्टूडेंट्स अब ये क्या चीज़ है, ये टोटल चार्ज है जो उस सरफेस के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 to n QI। स्टूडेंट्स आप सिग्मा से वाकिफ़ हैं, आपने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में इस तरह के एक्सप्रेशन पढ़े हैं। आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सम ऑफ ऑल चार्जेस। तो जो टोटल चार्ज होगा स्टूडेंट्स वो लेट्स से मैं कहता हूँ कि Q है, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।